दोस्तों, आज की कहानी है माँ जी इस दिवाली की मिठाई घर पर ही बनाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आस्था की नई शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दिवाली का त्योहार आने वाला था। उसकी ससुराल में दिवाली की तैयारियां चल रही थी। साफ सफाई हो चुकी थी। बाजार से दिए खिल बतासे आ गए थे। आज तो घर रंग बिरंगी रोशनी से सज गया था। आस्था ने देखा घर में सारी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन मिठाई बनाने की कोई तैयारी नहीं है। उसे मन नहीं आ रहा था कि दिवाली की मिठाई में घर पर क्या बनता है। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपनी जेठानी से पूछा, भाभी दिवाली में 3-4 दिन रह गए हैं, हम मिठाइयाँ कब बनाएंगे जेठानी? उसकी बात सुनकर हंसी। इस घर में मिठाई नहीं बनती, मुझे आती नहीं और मम्मी जी ने कभी बनाई नहीं, क्योंकि एक डिब्बा मिठाई का बाजार से आ जाता है और फिर मिलने वाले लोग इतने आते हैं कि बहुत सारे मिठाई के डिब्बे आ जाते हैं, जो आखिर में बहुत बचती हैं और फेंकने पड़ती हैं। लेकिन भाभी बाजार की मिठाई तो पुरानी भी बनी हो सकती है, तो नुकसान भी देती है। आस्था ने अपनी बात रखी। अब हमें क्या जरूरत पड़ी बनाने की, जब घर में ही कोई नहीं कहता? जेठानी झुंझलाई। आस्था को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे अपने घर की दिवाली याद आ गई। उसकी मम्मी दिवाली से 3-4 दिन पहले ही लड्डू, गुंजिया, शक्करपारे, मठरी, बर्फी और रसगुल्ले बनाने में लग जाती। पापा कभी बाजार की मिठाई नहीं लाते, कहते कि त्योहार पर मिठाई सही नहीं मिलती, तो घर पर खूब बनाई और खाओ। कुछ दिन के लिए नाश्ते का सामान बन जाता, इससे बरकत भी होती और मिठाई नुकसान भी नहीं देती। आस्था ने मन ही मन सोचा, सासू माँ से पूछ कर मैं ही कुछ बना लेती हूँ और सब मिलकर काम करे तो मिठाई घर पर ही बन सकती है। आस्था सासू माँ के पास आकर बोली, मम्मी जी इस बार अगर हम मिलकर घर पर ही मिठाई बनाए तो कैसा रहेगा? बहू मिलने जुलने वाले इतनी मिठाई तो आते हैं कि वो फेंकने पड़ती हैं, इसलिए काम बढ़ाने से क्या फायदा? आस्था बोली, मम्मी जी हम भी तो अपने मिलने वालों को मिठाई देते होंगे, तो जो मिठाई हमारे पास आती है वह मिठाई
हम अपने मिलने वालों को दे सकते हैं। इससे हमारी मिठाई फेंकी जाएगी और मिठाई खरीदने में हमारे पैसे भी खर्च नहीं होंगे। उतने पैसों में हम घर पर खाने के लिए बहुत सारी मिठाई बना सकते हैं जो स्वास्थ्य वर्धक भी होगी। आस्था की बात सुनकर उसकी सास सोच में पड़ गई। बहू कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन घर पर इतना काम कैसे होगा? मम्मी जी बाजार जाते हैं तो वहाँ भी तो समय लगता है। हम तीनों काम मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर किसी एक पर काम का बोझ भी नहीं पड़ेगा, जेठानी जी खाने की जिम्मेदारी ले लेगी और मैं मिठाई बनाने की। आप हम दोनों की सहायता करवा देना। भैया और नीलेश घर की सजावट का काम संभालेंगे। पापा जी बच्चों को संभाल लेंगे। इस तरह सब काम आसानी से हो जाएंगे। आस्था की बात से सब सहमत थे। सासू माँ बोली, ठीक है, इस बार तेरी पहली दिवाली है तो हम तेरे हिसाब से ही दिवाली मनाएंगे, लेकिन ध्यान रखना मिठाई बनाने में कोई गलती ना हो। ठीक है मम्मी जी। सासू माँ की परमिशन मिलते ही आस्था खुश होकर मिठाई बनाने के लिए जरूरी सामान की लिस्ट बनाने लगी और नीलेश को लिस्ट व्हाट्सएप कर दी। शाम को नीलेश सामान ले आया। आस्था ने सासू माँ के साथ मिलकर लड्डू, गुंजिया, बर्फी, शक्करपारे, मठरी और रसगुल्ले बनाए। दिवाली की पूजा के समय भोग के लिए आस्था सारी मिठाइयाँ एक थाल में सजा कर लाई। इस दिवाली घर पर बनी मिठाइयों का भोग लगा तो सास ससुर भी भाव विभोर हो गए। सबने मिठाइयों की खूब तारीफ की और आस्था की पहली दिवाली यादगार दिवाली बन गई।